हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यूनानी आक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड टॉपिक हमने पिछली कक्षा में कर लिया था, तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक शासक का शासन था? ऑप्शन नंबर ए नंदवंश, ऑप्शन नंबर बी सुंग वंश, ऑप्शन नंबर सी कण्व वंश या ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नंदवंश। ठीक है, नंदवंश के शासकों ने क्या किया था? तो उन्होंने सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत के पर शासन किया था। और ये नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता था, क्योंकि वो भद्रसाल उनका सेनापति था और वो बहुत ही ज़्यादा ही शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए महापद्नंद, ऑप्शन नंबर बी धनानंद, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी सुकल्प। तीन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धनानंद। तो आपको अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था और उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा था। और जेनोफोन ने उसे बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति बताया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। अब इसका कारण क्या था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला था। और लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है जबकि आर गलत है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ऑप्शन नंबर ए गलऊसाई, ऑप्शन नंबर बी अभिसार, ऑप्शन नंबर सी मत्सग, ऑप्शन नंबर डी कठ। इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मत्सग। सिकंदर के आक्रमण के समय क्या हुआ था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था और जिसकी राजधानी मत्सग थी। और यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध युद्ध हुए और युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने शस्त्र को धारण कर लिया था। इसी के वजह से इस राज्य की स्त्रियों को सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण करने वाला कहा गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। ऑप्शन नंबर ए उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी उसकी फौज बेहतर थी। ऑप्शन नंबर सी उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। ऑप्शन नंबर डी वह एक अच्छा प्रशासक था। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है।
ऑप्शन नंबर बी में बताया गया कि 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया कि 2 3 4 तीनों सही है। और ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है कि उपयुक्त में से सभी सही है। मीन्स यहाँ जितने भी चारों पॉइंट दिए गए हैं वो चारों की चारों सही हैं। तो चलिए आप बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 2 तथा 3 तीनों सही है। उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, सही बात। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, ये भी सही है। तो इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में भी जान लेते हैं। तो सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 कारण तो सत्य हैं और डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, इसी की वजह से सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उन्हें सहयोग दिया, तथापि भारत के विजय में उनके अच्छे प्रशासन होने का कोई योगदान नहीं था। इसी के लिए उपयुक्त ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए आम्भी, ऑप्शन नंबर बी पुरु, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। आपको इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुरु यानी पोरस ने। तो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था यानी पोरस को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज और कुछ नए इलाके प्रदान कर दिए थे। इसीलिए वह वीर पुरु है जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। अब हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। ऑप्शन नंबर ए नियार्कस, ऑप्शन नंबर बी डायमेकस, ऑप्शन नंबर सी आनेसिक्रिट्स, ऑप्शन नंबर डी अरिस्टोब्यूलस। 3-4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायमेकस। तो क्या हुआ था कि डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था और स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियाकोस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के सभा में भेजा था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप नए लर्नर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी, जिससे आप समय पर क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ से जुड़ने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।